हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्रेमर्स रूल के द्वारा, और उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगा और सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, उसको डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा मैंने दो इक्वेशंस ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को बोले तो यह है सिस्टम ऑफ कंबाइंड इक्वेशन बोलेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y, दो अननोन है, टू अननोन है वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यू हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना है। तो अगर ऐसे सॉल्व करके निकालना है तो पहले से भी हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसी को डिटर्मिनेंट मेथड्स मींस क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया गया, जो इसे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो बाय क्रेमर्स रूल यह क्या होता है? बाय क्रेमर्स रूल वी है, क्रेमर्स रूल में एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही सेकेंड पार्ट है माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन। एक्स के नीचे लिखना है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाले को ढक दो और बस बाकी के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना के लिख दीजिए, यानी कि b1 b2 c1 c2। वाई के नीचे लिखना है, वाई वाले को ढक दिया तो यहाँ पर हो जाएगा, वाई वाले को ढकने के बाद क्या बचा a1 a2 c1 c2। कांस्टेंट के नीचे लिख दिया ढक करके तो यहाँ हो गया a1 b1 a2 b2। एक्स के नीचे है तो इसे हम लोग डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो एक्स बाई डेल्टा एक्स या डेल्टा 1 बोल सकते हैं, माइनस वाई बाई डेल्टा वाई और यहाँ 1 अपॉन डेल्टा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट ऐसा करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स वी गेट एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए डेल्टा x अपॉन डेल्टा निकाल लेंगे। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स वी गेट तो माइनस वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा। यह होता है क्रेमर्स रूल। अब यहाँ से जैसे यह डेल्टा एक्स मैंने इसे सपोज किया, या डेल्टा वाई है, डेल्टा सभी की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। यह एक्स और वाई की जो वैल्यू आया उसको हम लोग अगर किसी एक इक्वेशन में डालें, सेटिस्फाई कर गया तो मेरा आंसर सही है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। तो चलिए ऐसा एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग 3 अननोन्स पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऐसे ही देखेंगे। तो अगर या पहले ही देख लेते 3 अननोन होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसे मेरे पास है, सपोज किया जाए कि मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0। यह 3 लीनियर इक्वेशंस है इन 3 अननोन। इसे अगर क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे तो बाय क्रेमर्स रूल क्या करेंगे, तो x अपॉन डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट चलाते हैं माइनस वाई, फिर z अपॉन और फिर -1 लास्ट में अपॉन। x के नीचे लिखना है मुझे, x वाले को ढक देना है और बाकी के कोफिशिएंट को सेम पोजीशन पर वैसे ही लिखना है, जैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 हो गया। y के नीचे लिखना, y वाले को ढक दिया, बाकी का जैसे कोफिशिएंट है वैसे ही लिखा,
तो यहाँ पर होगा A1, A2, A3, C1, C2, C3, y वाले ढके हुए हैं, और D1, D2, D3। Z के नीचे लिखना है, Z वाले को ढक दो और बाकी का कोफिशिएंट सेम पोजीशन पर वैसे ही A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3। कांस्टेंट के नीचे लिखना है, कांस्टेंट वाले को ढक दिया और फिर लिख दिया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ऐसे हो गया। करना क्या है, RHS को 0 बनाना है और कांस्टेंट भी लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। अब x के नीचे लिखना है, x वाले को ढक करके जो जिस पोजीशन में, जैसे B1, B2, B3, C1, C2, C3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम लिख दिया। y के नीचे लिखना है, प्लस माइनस ऊपर चलना चाहिए, y के नीचे लिखना है, y वाले को ढक दिया और फिर जो जिस पे, जैसे पहले A1, A2, A3 है वो लिख दिया, C1, C2, C3, D1, D2, D3। z के नीचे लिखना है, बस z वाले को ढका, फिर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, D1, D2, D3। कांस्टेंट के नीचे लिखना है, 1 के नीचे, तो कांस्टेंट वाले को ढक दिया, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 हो गया। अब चूंकि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो यहाँ तो सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको डेल्टा x, यहाँ पर डेल्टा y, डेल्टा z और यहाँ पर डेल्टा हो गया। सपोज कर लिए ये सब कि ये डेल्टा x है, डेल्टा y है, डेल्टा z है और लास्ट वाला डेल्टा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट्स वी गेट, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट से क्या हुआ, x अपॉन डेल्टा एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस 1 अपॉन डेल्टा, यहाँ से हो गया x की वैल्यू माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा। अगर x डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, डेल्टा की वैल्यू निकाले हुए यहाँ पर डालेंगे तो x की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डेल्टा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा। z अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डेल्टा, और यहाँ से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा z बाई डेल्टा। यह होता है क्रेमर्स रूल, जिस क्रेमर्स रूल का यूज करके हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अभी इस पर क्रेमर्स रूल पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2 अननोन्स पर होगा, ताकि वो छोटा होगा, फिर आगे की बात करेंगे। सॉल्व 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो बाय क्रेमर्स रूल, क्योंकि हमें क्रेमर्स रूल ही अभी जानना है, ऐसे तो एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रेमर्स रूल से हम लोग देखते हैं। क्रेमर्स रूल v है x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन। x के नीचे लिखना है, मैंने अभी बताया कि x वाले को ढकना है, बाकी को जैसे x वाले को हाइड करके बाकी के कोफिशिएंट को लिखना है। तो 1 माइनस 2 3 और 5। y के नीचे लिखना है, y वाले को हाइड कर देंगे और बाकी के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 3 5। कांस्टेंट के नीचे लिखना है, कांस्टेंट वाले को ढक दिया तो क्या हुआ 2 3 1 और माइनस 2। इसे कहेंगे x अपॉन डेल्टा x माइनस वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई, तो डिटर्मिनेंट 1 3 माइनस 2 5 और यहाँ पर हो गया 5 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 5 प्लस 6 हो गया 11। अगर डेल्टा y की बात करें तो डेल्टा y है मेरे पास डिटर्मिनेंट 2 3 3 5, जिसे लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 10 माइनस 9 और यह हो गया 1। फिर मुझे मेरे पास है डेल्टा, तो डेल्टा की भी बात कर लेते हैं। तो डेल्टा हो गया 1 अप डिटर्मिनेंट 2 1 3 और माइनस 2, या 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7।
यह हो गया। तो इस तरह से हम लोग x, डेल्टा y और डेल्टा की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और डेल्टा x की वैल्यू मेरे पास है 11 बाई -7। फिर उसी तरह से माइनस वाई अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा। अब माइनस डेल्टा y की वैल्यू है मेरे पास 1, यहाँ हो गया -1 अपॉन -7 यानी कि 1/7। तो यह मेरा आंसर हो गया। लेकिन यह जो सॉल्यूशन आया वह सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू आया किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। जैसे अगर यह इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो क्या होगा, x की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू है मेरे पास 11/7 और प्लस y मीन्स 1/7 और प्लस 3। यहाँ से देखेंगे तो यह हो गया -22 प्लस 1 और प्लस 21/7, अगर एलसीएम ले लिया तो, यानी कि मेरे पास आया -22 प्लस 22/7, यानी कि RHS आ गया। तो हम लोगों ने जो लाया सॉल्व करके x और y की वैल्यू, वो हम लोगों का सही है। अगर RHS नहीं आता है, इसका 0 नहीं होता, सेकेंड इक्वेशन में भी डालेंगे तो भी ऐसा ही कुछ होना है, तो RHS नहीं आता तो फिर मेरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन गलत होता, सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक हो गया होता, लेकिन आ रहा है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल्स में 3 अननोन में अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है, उसमें प्रोसेस यही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यह बात हो गई। अब यहाँ पर यह बात होती है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस क्या है, मतलब उसके कम से कम एक सॉल्यूशन होने चाहिए। तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस equations is said to be consistent if it has at least one solution. The system of linear equations is said to be consistent if it has at least one solution. कम से कम एक सॉल्यूशन होने चाहिए, एक से अधिक भी हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है, तो भी कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, the system of linear equations is said to be inconsistent if it has no solution. अगर उसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो वह इनकंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। यह बात होती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। अब चलिए इसको हम लोग क्रेमर्स रूल में ला करके और तब देखते हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, वह डिस्कस करने वाले हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0, and a3x plus b3y plus c3z plus d3 is equal to 0.
बाय क्रेमर्स रूल, वही काम करेंगे बाय क्रेमर्स रूल वी है। अब देखो क्रेमर्स रूल से पहले क्या किए थे, एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट माइनस वाई अपॉन डिटर्मिनेंट जेड अपॉन डिटर्मिनेंट और -1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऐसा लिखे थे। एक्स के नीचे क्या किए थे, एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स वाले को हाइड करके बाकी के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, जैसे b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। y के नीचे लिखना है तो y वाले के कोएफिशिएंट को हाइड करेंगे, y वाले को हाइड करेंगे, बाकी का कोएफिशिएंट लिखेंगे सेम पोजीशन पर, b a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। z के नीचे लिखना है, z वाले को हाइड कर देंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। कांस्टेंट के नीचे लिखना है उसी तरह से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर x अपॉन डेल्टा x माइनस वाई अपॉन डेल्टा वाई जेड अपॉन डेल्टा जेड और -1 अपॉन डेल्टा कर लिए। अब यहाँ पर देखो कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो x अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू -1 अपॉन डेल्टा। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा। सेकेंड और लास्ट की बात करें तो माइनस वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन डेल्टा। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। और थर्ड एंड लास्ट की बात करें तो z अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू -1 अपॉन डेल्टा, और यहाँ से z की वैल्यू हो गई माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। यह बात हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करे और क्रेमर्स रूल के द्वारा ऐसे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के अगर डेल्टा की वैल्यू कुछ और हो जाए, मतलब जैसे 0 हो जाए, तो क्या मेरा सॉल्यूशन आएगा? कहीं पर x की वैल्यू -∞ हो सकता है, y की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है, z की वैल्यू -∞ हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है वह देखना है। इसी को नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोग बात करते हैं। तो सभी के अब x, y और z में सभी में देखेंगे कि सभी के डिनोमिनेटर वाले पार्ट में वो डेल्टा ही है, मतलब यह कांस्टेंट वाला है। तो अगर यही अगर नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा, सभी के वैल्यूज कुछ ना कुछ निकलेंगे, फाइनाइट वैल्यू होगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोग यह बात कर सकते हैं कि when delta is not equal to 0, then the system of linear equations has यूनिक सॉल्यूशन। जब डेल्टा 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा x मान लो कि 0 नहीं है, डेल्टा 0 है और डेल्टा x 0 नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि यहाँ मैं मिटा करके लिखता हूँ, यहाँ जो x, यहाँ x की वैल्यू जो मैंने निकाला, अगर मैं ऐसे लिखता x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर मैं बोलता कि डेल्टा व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, सपोज करो ऐसा है, तो क्या होता है, तो x इंटू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है माइनस k मान लो, वेर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, यह k है, सपोज करो, तो माइनस k। अब यह k 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 0 इज इक्वल टू माइनस k, और k 0 के इक्वल नहीं है तो गलत सॉल्यूशन दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर डेल्टा 0 है तो डेल्टा x भी 0 होता तो x की वैल्यू कुछ भी डालते या सेटिस्फाई करता। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि डेल्टा को 0 रखा
और डेल्टा एक्स नॉन जीरो कर दिया तो यहाँ पर एक गलत वैल्यू देने लगा। 0 इज इक्वल टू -1 -2 फ्रैक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है, इसलिए यह गलत सोल्यूशन दिया। मीन्स डेल्टा अगर 0 है और डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा वाई भी 0 है, डेल्टा जेड भी 0 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जितनी मन करे आप डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे में इस केस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। और अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी कम से कम एक नॉन जीरो है तो वह नो सॉल्यूशन होता है, यह बात होती है। तो इसी को अभी हम लोग लिखने वाले हैं सेकेंड और थर्ड केस में। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट any one of delta x, delta y, delta z be non-zero, then the system of linear equations has नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और इसी तरह से अगर लास्ट केस की बात करें, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी 0 हो जाए, तब क्या होगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू जितनी भी डालते कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अभी बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि देन द सिस्टम ऑफ linear equations is consistent and it has infinite number of ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पर रखेंगे। अगले क्लास में फिर आगे की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस की बात करेंगे।